अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप लोग देख रहे हैं दानिश अकरम यूट्यूब चैनल। आप दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो हो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दानिश अकरम। आप लोग देख रहे हैं दानिश अकरम यूट्यूब चैनल। कुछ वजूहात की बिना पर मैं कल 12 बजे लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया। चलते हैं लेक्चर की जानिब और इस लेक्चर को आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत कुछ सीख सकेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है एमएस वर्ड के बारे में है। एमएस वर्ड में हमारे पास कुछ टूल्स है जिनको हम डिस्कस करेंगे कि एमएस वर्ड क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल एमएस वर्ड को हम ओपन कैसे करते हैं। ओपन करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार है। फर्स्ट ऑफ ऑल विद बटन को हम क्लिक करें, इसमें लिखेंगे देखो विन वर्ड। तो जैसे ही हम विन वर्ड को लिखेंगे ये देखें एमएस वर्ड हमारे पास आ जाएगा और ये वर्ड ओपन हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा तरीक़ाकार ये ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करें। ये देखिए एमएस वर्ड लिखा हुआ है, एमएस वर्ड पर क्लिक करें तो यहां से भी आप लोग एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। एमएस वर्ड की जानिब चलते हैं। ये देखिए हमारे पास एमएस वर्ड की स्क्रीन ओपन हो गई है। एमएस वर्ड ओपन हो गया लेकिन पेज ओपन नहीं हुआ, प्रोग्राम ओपन हो गया। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ टेम्पलेट्स हैं, पहले बनाए हुए टेम्पलेट्स पड़े हैं। ये हमारे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, ब्लैंक पेज, ठीक है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। जितने भी काम है ऑफिशियली हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे करते हैं। टेम्पलेट वगैरह भी आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें क्रिएट यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लैंक डॉक्यूमेंट की जानिब चलते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट है ये हमारे पास एमएस वर्ड का मुकम्मल ये डैशबोर्ड है हमारे पास। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 मीन्स विंडो स्क्रीन है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से बार इसमें यूज हो रहे हैं और बार कैसे कहते हैं, किधर है। इसके बाद हम मेन्यू की जानिब चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए ऊपर की मेन्यू जो है हमारे पास डॉक्यूमेंट वर्ड फाइल का नेम वगैरह लिखा हुआ है, उसे हम कहते हैं टाइटल बार। इसको हम कहते हैं टाइटल बार। देन इसके बाद ये देखिए फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, जितने भी टूल्स वगैरह हो गए इसको हम कहते हैं मेन्यू बार। ये हमारे पास मेन्यू बार। नीचे जो है हमारे पास फॉर्मेटिंग बार है, ठीक है। जितना भी काम हम डॉक्यूमेंट पे स्टाइल वगैरह, फॉन्ट वगैरह, ये हमारे पास फॉर्मेटिंग बार है। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोलर है, ठीक है। ये हमारे पास वर्टिकल ये हमारे पास स्क्रॉल है जिसे हम अप डाउन पेज को कर सकते हैं। पेज 1 ऑफ 1 0 वर्ड वगैरह जो लिखा हुआ है ये हमारे पास स्टेटस बार है, इसको हम कहते हैं स्टेटस बार। देन इसके अलावा ये देखें ये ब्लिंकिंग जो कर रहा है इसको हम कहते हैं कर्सर। इसके साथ जो ये देखिए माउस को हम जैसे ही मूव कर रहे हैं माउस पे जो आ रहा है इसको हम कहते हैं माउस पॉइंटर, ठीक है। इसमें एग्जांपल की जानिब हम एक पैराग्राफ लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। A quick brown fox jump over the lazy dog। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आप लोगों की टाइपिंग जो है ज्यादा होगी। एंटर के साथ ये देखिए कर्सर नीचे आ गया है। नीचे से भी आप लोग अब काम कर सकते हैं। स्पेस देना चाहते हैं स्पेस बटन को प्रेस करें। अगर ज्यादा स्पेस देना चाहते हैं तो टैब बटन को प्रेस करें। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ। जितनी आप लोग इसकी वो प्रैक्टिस करेंगे टाइपिंग स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि ए से लेकर जेड तक तमाम लेटर इसमें आते हैं। तो ये मुकम्मल जितना भी मैंने बताया उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी और आप लोग इससे कुछ सीख गए होंगे। ये मेन विंडो थी इसकी, ठीक है। अभी चलते हैं हम फाइल मेन्यू की जानिब। फाइल में हमारे पास न्यू, क्लोज, सेव, मुख्तलिफ मेन्यूज है, ठीक है। आज जो हम डिस्कस करेंगे न्यू, क्लोज, सेव एज, इनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।
फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, एक क्रिएट हुआ है। अगर एक दूसरा डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो फाइल पे क्लिक करें, न्यू के अलावा अगर आप टेम्पलेट भी क्रिएट कर सके, इसके अलावा ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें, आप लोगों के पास एक नई डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास फाइल में ओपन कैसे कहते हैं, सेव शुदा फाइल को ओपन जो करते हैं उसे हम कहते हैं ओपन। कैसे, सेव मेन्यू के बाद हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, फॉर एग्जांपल एक फाइल है, इसे हम सेव करना चाहते हैं, कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हैं, और जैसे ही कंट्रोल एस प्रेस कर लिया, ये देखिए यहाँ सेव पे क्लिक करिए, जहां से आप लोग सेव करना चाहते हैं वहां पे आप लोग सेव कर सकते हैं। मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप अपनी मर्जी के मुताबिक इस फाइल को सेव कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे क्लिक किया, ठीक है, ये देखें सेव कर लिया है फाइल, ये देखें डेस्कटॉप पे ये फाइल सेव है, ठीक है। अभी यहाँ से एक न्यू फाइल में ओपन करता हूँ, ये देखें, और सेव शुदा फाइल को क्लोज करता हूँ। अभी ओपन से मुराद सेव शुदा फाइल को ओपन कर, जैसे पहले से सेव फाइल आप लोगों के साथ पढ़ी हो, ब्राउज करो, ये देखो सेव शुदा फाइल थी, हमने यहां से इस फाइल को ओपन कर लिया, ये देखिए फाइल ओपन हो गई। इसके अलावा हमारे पास सेव एज है, सेव एज में हमारे पास मुख्तलिफ नेमिंग के साथ हम फाइल को सेव करते हैं, ठीक है। एक फाइल एक होगी, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सर्टिफिकेट वगैरह के लिए हमारे लिए यूज होता है कि अलग अलग नेम के सर्टिफिकेट होगी तो डॉक्यूमेंट भी अलग अलग नेम के साथ सेव होंगी, तो यहाँ से वही सेव की तरह इसका तरीक़ाकार है। यहाँ से ये देखें, फाइल नेम चेंज करें, फाइल वही होगी, बस जस्ट नेम चेंज होगा फाइल का, ठीक है। इसकी दूसरी कॉपी आप लोगों के पास बन जाएगी। ये कुछ मेन्यू थे जो आज मैंने डिस्कस कर लिए। इंशाल्लाह डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग भी सीख सके। ऐसे लोग भी होंगे जो बहुत नहीं सीख पाएंगे, तो इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करके हम सीखने की कोशिश करेंगे। अभी हमें इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।